डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका की सैन्य ताकत और तकनीकी बढ़त को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन F-47 स्टेल्थ लड़ाकू विमान से जुड़ा ऐलान न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। ट्रंप ने जब पहली बार F-47 का जिक्र किया तो यह एक साधारण ऐलान नहीं था। उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाकू विमान न सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से लैस है, बल्कि इसमें छठी पीढ़ी की क्षमताएं हैं जो इसे दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान से कहीं आगे ले जाती हैं। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि आने वाले 2025 साल तक भी कोई देश इसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। इस ऐलान ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। खासकर चीन के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। चीन अभी तक अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा था और अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में था, लेकिन F-47 का अनाउंसमेंट होते ही उसकी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आया। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि यह कोई भविष्य की योजना नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इस विमान को 5 साल पहले ही बना लिया था और गुप्त रूप से इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। यह खुलासा और भी बड़ा झटका था क्योंकि चीन सहित बाकी दुनिया को अब तक इस प्रोजेक्ट की भनक तक नहीं लगी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने बोइंग कंपनी को $20 अरब की रकम दी है, जिससे F-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। हर साल 50 से ज्यादा F-47 बनाए जाएंगे और जल्द ही यह संख्या 100 से 150 विमानों प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जाएगी। इसका सीधा मतलब यह था कि अमेरिका केवल 1 या 2 लड़ाकू विमान बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहा, बल्कि वह इसे एक बड़ी सैन्य ताकत में बदलने के लिए तैयार है। चीन को दूसरा झटका तब लगा जब ट्रंप ने यह घोषणा की कि F-47 केवल अमेरिकी वायुसेना के लिए नहीं होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका भविष्य में अपने सहयोगी देशों को भी यह लड़ाकू विमान बेचेगा। इस ऐलान ने चीन को और ज्यादा परेशान कर दिया। दरअसल अमेरिका की पुरानी नीति यही रही है कि वह अपनी सबसे आधुनिक तकनीक सिर्फ अपनी सेना तक सीमित रखता है। चीन यही सोच रहा था कि F-47 के साथ भी अमेरिका वही रणनीति अपनाएगा, लेकिन ट्रंप के ऐलान ने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका इस विमान को अपने सहयोगी देशों को भी बेचेगा, खासकर उन देशों को जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ खड़े हैं। भारत और जापान जैसे देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि अमेरिका न केवल खुद F-47 का इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसके सहयोगी देश भी इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से लैस होंगे। इसका मतलब यह है कि चीन अब अकेले अमेरिका से नहीं, बल्कि उसके मजबूत सहयोगी देशों के गठबंधन से मुकाबला करने के लिए मजबूर होगा। चीन के लिए तीसरा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को F-47 बेचने के लिए तैयार है और अमेरिकी प्रशासन इसकी योजना पर काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन के पड़ोसी देश, जो पहले से ही उसके आक्रामक रवैये से परेशान हैं, अब अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस हो जाएंगे। चीन को घेरने की रणनीति के तहत इन देशों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूरोप के देशों को F-47 मिलने की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका का फोकस फिलहाल चीन पर ही है। डोनाल्ड ट्रंप के इन ऐलानों ने न केवल चीन को मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर डाला है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी सैन्य ताकत को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके सहयोगी देश भी इस ताकत का हिस्सा बनेंगे। चीन, जो अब तक खुद को एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर देख रहा था, अब उसे न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों से भी निपटना होगा। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए भी एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगर अमेरिका भारत को F-47 लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव रखता है, तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान लेने की योजना बना रहा है और अगर F-47 का प्रस्ताव आता है, तो यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि भारत को इस फैसले को लेकर रणनीतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि इससे चीन के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह चीन
लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, उसे देखते हुए भारत के लिए F-47 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का विकल्प किसी भी हाल में नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन इतना साफ है कि F-47 अब न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों के लिए भी एक बड़ा सैन्य हथियार बनने जा रहा है और चीन के लिए यह झटका आने वाले कई सालों तक दर्द देता रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑन पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।